Lord Krishnanaman, dear students, this is Ravi Yadav. Today we are discussing about application of integral. In previous lecture, we have discussed some questions. Okay, now there is one question. Find the area of region in the first quadrant enclosed by the x-axis and the line x equals to under root 3y एंड द गिवन कर्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4। देखो इस क्वेश्चन को एक्चुअल में हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहला काम हमारे पास ये रहेगा कि पहले हम लोग ये पता करेंगे। देखो यहाँ पे एक हमें ये लाइन दे रखी है और यहाँ पे एक ये कर्व लिखा हुआ है, तो फर्स्ट हमें ये पता करना पड़ेगा कि ये एक्चुअल में ये कर्व शो क्या कर रहा है। तो आप लोगों को मैंने प्रीवियस क्लासेस में बताया कि कर्व ट्रेस हम लोग कैसे करते हैं, चाहे वो एलिप्स हुआ, सर्किल हुआ। तो इसी तरीके से हमारे पास कर्व क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4। जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो ये जो कर्व है वो एक्चुअल में क्या अपना है, सर्किल। ओके, इस चीज़ को आप लोग अच्छे से जानते हैं। ये क्या शो कर रहा है, सर्किल कर रहा है, और इस सर्किल का जो सेंटर है वो एक्चुअल में क्या है, ओरिजिन। तो ये वाला डायग्राम जो बनेगा, एक्चुअल में इसको मैं यहाँ पे बना रहा हूँ इस तरीके से। हमारे पास ये रहेगा कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पे कुछ सर्किल हमारे पास इस तरीके से बन गई ये वाला, ठीक है, ये बन गया सर्किल। अब यहाँ पे इसका ये हो गया सेंटर। जैसे ये तो आप लोगों को पता होगा, ये कहलाती है एक्स एक्सिस, ओके, और ये वाली अपनी होती है वाई एक्सिस, ठीक है, और यहाँ पे अपना हो गया ओरिजिन। क्योंकि देखो इसका जो रेडियस है आर स्क्वायर इक्वल्स टू 4, तो यहाँ से रेडियस अपने पास कितनी आ जाएगी, ये वाली 2,0। ओके, अब हमारे पास सेकेंड क्या दे रखी है, लाइन x इक्वल्स टू अंडर रूट 3y। जैसा कि आप लोगों को बताया था, ये जो लाइंस होती हैं, ये लाइन हमारी कहाँ से पास होती है, ऑलवेज ओरिजिन से। तो ये लाइन कुछ इस तरीके से अपने पास ड्रॉ हो जाएगी। ये लाइन ये हो गई। तो ये लाइन की क्वेश्चन क्या है, x इक्वल्स टू अंडर रूट 3y। क्वेश्चन में क्या बोला गया था, एरिया ऑफ द रीजन। हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ रीजन किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एनक्लोज्ड बाय द एक्स एक्सिस एंड द लाइन दिस। तो मतलब कि हमें इस वाले क्वाड्रेंट में रहना है और हमें वो एरिया निकालना है जो एनक्लोज्ड हो एक्स एक्सिस से, इस लाइन से, और ये हमारे पास कर्व लिखा हुआ है। इन तीनों से जो एरिया इनक्लोज्ड होगा वही हम लोगों को निकालना है। तो वो कौन सा एरिया इनक्लोज्ड है, ये वाला O, ये पॉइंट A, ये वाला पॉइंट B। एक्चुअल में हमें ये वाला एरिया निकालना है। अब एक चीज़ सुनना है, यहाँ पे ये ब्रेकिंग पॉइंट आ गया कुछ इस तरीके से, तो इसको मैं यहाँ पे डॉटेड कर दे रहा हूँ। फर्स्ट हमें ये पता करना होगा कि एक्चुअल में ये जहाँ पे देखो ये लाइन और सर्कल जिस पॉइंट पे कट कर रहे हैं, तो पहले हमें ये पता करना पड़ेगा एक्चुअल में ये पॉइंट क्या है। तो ये पॉइंट हम लोग कैसे पता करेंगे, अब बात को सुनना। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लेंगे, x की वैल्यू। अगर हम लोग यहाँ से y की वैल्यू निकालना चाहें तो y इक्वल्स टू अपने पास कितना आ जाएगा, x अपॉन अंडर रूट 3, और ये वैल्यू उठा के हम लोग रख देंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। तो एक्स स्क्वायर लिखा रहेगा, जब यहाँ स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 3 इक्वल्स टू कितना आ गया, 4। अब हम लोग लेंगे यहाँ पे एलसीएम, तो ये कितना आ जाएगा, 4x स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू 3। ओके, 4 से 4 कैंसिल आउट, देन x इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट 3। ठीक है भाई, तो मतलब कि यहाँ पे x इक्वल्स टू हो जाएगा अंडर रूट 3 प्लस का, और इस साइड हो जाएगा, इस साइड ये हो जाएगा x इक्वल्स टू -3। ठीक है, हम लोगों को तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है। अब हमें एरिया कौन सा निकालना है, ये वाला OAB, ये पूरा एरिया। तो हम लोग इसमें क्या यूज़ करते थे, स्ट्रिप। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे एक ये स्ट्रिप लेंगे। ओके, अब हम लोग देखो सबसे पहले स्ट्रिप को चलाएंगे। जब स्ट्रिप हम लोगों को यहाँ से चलना शुरू करेंगे तो स्ट्रिप यहाँ तक तो ये लाइन के ऊपर चल रही है, बट जैसे ही यहाँ से हम लोग आगे की तरफ मूव करेंगे तो ये किसके ऊपर चलनी पड़ेगी, ये चलने लगेगी हमारे सर्किल के ऊपर। तो एक्चुअल में हमें करना क्या पड़ेगा, स्ट्रिप क्योंकि हमारी चेंज हो गई है, पहले हमारी चल रही थी लाइन पे और फिर यहाँ से किस पे चलने लगी है, सर्किल के ऊपर। तो दोनों का यूज़ करना पड़ेगा। इतना हम लोगों ने लिख लिया। तो इसी क्वेश्चन को आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। सॉल्यूशन लिखा हुआ है तो हम लोग लिखेंगे डायरेक्ट यहाँ पे रिक्वायर्ड एरिया। ओके, रिक्वायर्ड एरिया इंटीग्रेशन। देखो पहले स्टेप हमारी कहाँ से कहाँ चल रही है, 0 से लेके अंडर रूट 3 तक। तो 0 से अंडर रूट 3 y dx,
लास्ट लेक्चर में बताया था ये जो स्ट्रिप की थिकनेस होती है वो क्या होती है dx, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे dx लिखा तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा y। अब ये जो स्ट्रिप चल रही है वो लाइन पे चल रही है तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे ये क्या हो गई है लाइन, प्लस अब यहाँ से स्ट्रिप आगे मूव करेगी इस वाले पॉइंट से √3 से 2, √3 से 2 ओके y dx। बट इस बार जो स्ट्रिप चल रही है वो किस पे चल रही है सर्कल पे, तो यहाँ हम लोग देंगे यहाँ पे सर्कल। ठीक है, अब बात को सुनना, y लाइन हमारे पास लाइन की इक्वेशन ये लिखी हुई है और यहाँ से y के लिए अपने पास कितना है कि x/√3, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 से √3 ओके, 0 से √3 और ये जो √3 है इसको हम लोग ले लेंगे इस तरीके से कॉमन, यहाँ पे y लाइन ठीक है, और यहाँ कितना आ जाएगा ये x dx, y की वैल्यू उठा के हमने यहाँ रख दी, प्लस यहाँ पे √3 से 2 सर्किल देखो x² + y² = 4 दे रखा है। जब हम लोग सॉल्विंग करके यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा √4 - x² dx। ठीक है, अब इस वाले एरिया को हम लोग इस इंटीग्रेशन को कैलकुलेट करेंगे और जो हमारा आंसर आएगा वही एक्चुअल में क्या होगा रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द रीजन। अब देखो कैसे इंटीग्रेट करेंगे, तो ये 1/√3 जैसे लिखा था वो तो लिखा रहेगा, x का इंटीग्रेशन होता है x²/2, लिमिट कितनी आ जाएगी 0 से √3 ओके, प्लस अब इस ये वाला फॉर्मूला लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, फॉर्मूला क्या बताया था x/2 अंडर यहाँ कितना आ जाएगा 4 - x² प्लस a की वैल्यू 2 और स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 4/2, यहाँ होता था sin इनवर्स x/2 और यहाँ पे जो लिमिट हमारे पास है कितनी है √3 to 2। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट लिमिट कैसे रखनी है, पहले हम रखेंगे अपर लिमिट, यहाँ पे 1/√3 लिखा रहेगा, √3 का स्क्वायर 3/2 माइनस 0 रखेंगे तो कितना हो जाएगा ये 0 ओके, प्लस ऐसे ही हम लोग अब यहाँ रखेंगे। फर्स्ट इस वाले में हम लोग रखेंगे अपर लिमिट, जब हम लोग इसमें अपर लिमिट रखेंगे यहाँ रखेंगे 2, और एक चीज़ सुनना, जब हम लोग यहाँ रखेंगे 2 तो 2 का स्क्वायर 4, 4 - 4 क्या 0, 0 इंटू कुछ भी क्या हो जाएगा 0, प्लस अब हम लोग यहाँ पुट करेंगे, जब 2 हम लोग यहाँ रखेंगे 2/2 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, और साइन इनवर्स 1 की वैल्यू अपने पास कितनी होती है π/2 ओके, ये तो अपर लिमिट हो गई है, माइनस अब हम लोग रखेंगे लोअर लिमिट, √3 रखेंगे तो यहाँ तो कितना आ जाएगा ये √3/2 ओके, जब यहाँ रखेंगे √3 का स्क्वायर 3 और 4 - 3 कितना बचेगा 1, और 1 का रूट क्या होता है 1, प्लस यहाँ तो ये 2 बच गया था, साइन इनवर्स ये कितना बचेगा √3/2। इस तरीके से हमारे पास ये आ चुका है। अब नेक्स्ट देखिए इसके बाद यहाँ पे सॉल्विंग में इसको यहाँ पे कर दे रहा हूँ इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पे साइड, तो ये तो अपने पास कितना लिखा हुआ था 3 ये हो गया था 2√3 ओके, प्लस अब हम लोग यहाँ पे आते हैं, देखो यहाँ पे 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो कितना बचेगा ये π माइनस, यहाँ पे देखिएगा आप ये बच्चा अपने पास है √3/2 ओके, यहाँ पे प्लस 2 और साइन इनवर्स ठीक है √3 वैल्यू किसकी होती है 60, और 60 को हम लोग कितना बोलते हैं π/3, तो इंटू π/3 ठीक है, ये हमारे पास इस तरीके से आ गया। यहाँ पे √3 से ये कैंसिल आउट कितना बचेगा √3, तो ये हो गया √3/2 प्लस π माइनस √3/2 माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस का 2π/3, ये माइनस और ये प्लस कैंसिल आउट, तो यहाँ पे कितना बचेगा ये π - 2π/3, एलसीएम लेंगे तो फाइनली इसका आंसर आ जाएगा π/3 ओके भाई। तो यहाँ पे जब सॉल्विंग किया हमारे पास जो आंसर आया कितना आ गया π/3, और क्योंकि हम लोग एरिया निकाल रहे हैं इसलिए क्या लिख देंगे स्क्वायर यूनिट ओके। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा ओके। थैंक यू क्लास एंड नोट डाउन ठीक।